अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब के लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लाई हूँ जिसका नाम है डॉक्टर लूमड़ का एहसार। डॉक्टर लूमड़ दिल ही दिल में बहुत खुश था कि मुश्किल वक्त में आज वो किसी के काम आया। 2 दिन से जंगल में शदीद बारिश हो रही थी। सब जानवर अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। बारिश की वजह से सर्दी में अचानक इजाफा हो गया। रीछ बारिश की वजह से 2 दिन से शिकार पर ना जा सका था। उसकी बीवी भी परेशान बैठी थी। उनके बच्चे भी भूख से निढाल हो रहे थे। लग रहा था कि बारिश का ये सिलसिला कई दिन जारी रहेगा। भूख से बच्चे बलक रहे थे और छोटे को तो बुखार हो गया था। मुंह से ये देखा ना जा रहा था। रीछ दरवाजे की सीढ़ियों पर सर झुकाए परेशान बैठा था। तुम शिकार पर क्यों नहीं जाते? बीवी ने रीछ से कहा तो उसने गुस्से से बीवी को देखा। इतनी जोरों की बारिश हो रही है, मैं खुराक का बंदोबस्त कैसे करूं? ये सुनकर थोड़ी देर वो खामोश रही, फिर कुछ सोचकर नरमी से कहने लगी, कोई गिलहरी, कोई फल, कोई मुर्दार जानवर, कोई परिंदा, कुछ ना कुछ तो खुराक के लिए मिल ही जाएगा। घर से निकलूंगे जभी तो मिलेगा। रीछ बाहर बरसती बारिश को देखने लगा। रीछ की बीवी ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, बाहर जाओ, बच्चे भूखे हैं। जमीन पर पड़े फल मिल जाएं तो ले आओ। रीछ खामोश ही रहा। नन्हा रीछ ये सब बातें सुन रहा था। वो चुपके से उठा और बगैर बताए बारिश में ही बाहर निकल आया। इसने चंद दिन पहले बेरी के एक दरख्त पर शहद का छत्ता देखा था। वो बरसती बारिश में उधर को चल पड़ा। इसे भूख लग रही थी क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक बारिश तेज हो गई। इसे अपनी वालिदा और वालिद की याद आई, लेकिन अब वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, इसलिए खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था। गहरे बादल छाए हुए थे। जब वो बेरी के दरख्तों के पास पहुंचा तो वो सब कुछ भूल गया। अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। जब वो बेरी के पास पहुंचा तो उस वक्त ओले बरस रहे थे। इसने भूख की शिद्दत में किसी कसम की परवाह नहीं की और बड़ी मुश्किल से इस दरख्त के पास पहुंच गया, लेकिन अब वहाँ शहद का छत्ता नहीं था। ओले तेजी से बरस रहे थे। इसका सारा जिस्म पानी से भीग गया था। शहद ना पाकर इसकी भूख और भी बढ़ गई थी। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। ओलों से बचने के लिए वो एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। इस हालत में काफी देर गुजर गई। दूसरी तरफ इसके वालिदैन उसकी तलाश में बेचैन हो गए थे। रीछ जो बारिश में घर से नहीं निकल रहा था, अब जंगल में मारा मारा फिर रहा था। काफी देर बाद बारिश का जोर टूटा तो नन्हा रीछ वहां से घर की तरफ चल पड़ा। उसे सख्त सर्दी लग गई थी। जिस्म कांप रहा था। इधर उधर देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। रीछ के बच्चे को डर लगने लगा। अचानक एक तरफ से आवाज आई, जैसे कोई इसका नाम लेकर पुकार रहा हो। कौन है? कौन है वह? इसने ऊंची आवाज में पूछा। तुम कहाँ हो? उसे अपने वालिद की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद रीछ अपने बच्चे को बाजू में उठाए घर ले आया। भूख और सर्दी से वो कांप रहा था। इसकी दवा लानी पड़ेगी। मां ने बच्चे की हालत देखते हुए कहा तो रीछ ने सर को हिलाया। बारिश काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। रीछ ने कहा, बारिश रुकेगी तो जाऊंगी। डॉक्टर बंदर, जो डॉक्टर लूमड़ का खास शागिर्द था, उसने अपना अलग क्लिनिक खोल लिया था। डॉक्टर लूमड़ जंगल का सबसे पुराना तबीब था, लेकिन अब वो जंगल के बादशाह शेर की तरह बूढ़ा हो चुका था। इतनी सर्दी में किसी के घर मरीज देखने जाना इसकी सेहत के लिए नुकसानदेह था। इसके बावजूद जंगल के जानवर अपने बच्चों की दवा लेने इसके पास पहुंच जाते और उसे मजबूरा जाना पड़ता। अब इतनी शदीद बारिश में कोई इसका दरवाजा खटखटा रहा था और डॉक्टर लूमड़ में हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर दरवाजे तक जाए। इसने वहीं से कहा, कौन है? उसकी आवाज में बेजारी थी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को सर्दी लग गई है, मेहरबानी करके उसके लिए कोई दवा या कोई जुड़ी बूटी दे दें। वो जंगल का एक शरीफ रीछ था, इसलिए डॉक्टर लूमड़ ने कहा, तुम डॉक्टर बंदर के पास चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वहां गया था, वो दवा की कीमत में खुराक मांगता है। मैं खुद 2 दिन से भूखा बैठा हूँ, उसे कहीं से खाने को कुछ दूं। अलामत वावन। डॉक्टर लूमड़ को इस पर रहम आ गया। इसने कुछ खाने का सामान बांधा और इसके साथ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचे तो डॉक्टर लूमड़ ने नन्हे रीछ को पहले शहद चटाया। शहद सर्दी में बहुत मुफीद होता है। इसके बाद उसे जंगली फल खाने के लिए दिए। डॉक्टर लूमड़ बहुत सारे फल लाया था। सबने थोड़ा थोड़ा खाया।
ڈاکٹر کے کہنے پر ننھے ریچھ کو جنگلی خشک گھاس علاج کے طور پر دی گئی، جس سے تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کا درجہ حرارت بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد اسے جڑی بوٹیاں دی گئی جن کے اثر سے وہ سو گیا۔ اس کے والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں بارش تھم چکی تھی۔ ڈاکٹر لومڑ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مشکل وقت میں آج وہ کسی کے کام آیا۔ اس خوشی میں کیچڑ میں واپس جانا بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو اور ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔